ये है रांची का मोराबादी मैदान, जो कभी रांची का सान हुआ करता था और उस ग्राउंड में चार चांद लगाता था। ग्राउंड का स्टेज मानो ग्राउंड का मुकुट हो। आपको बताते चले कि उसी मुकुट को अब ध्वस्त कर दिया गया है। ये स्टेज अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर मोराबादी मैदान को 2017 में रघुवर दास के कार्यकाल में नगर विकास विभाग की कंपनी जुडको के द्वारा एक स्टेज और 11 बड़ी लेड स्क्रीन लगाया गया था और नगर निगम को सुपुर्द किया गया था, जिसका कुल बजट 22 करोड़ रुपए थी। यह एक दूरदर्शी परियोजना थी जिसका उपयोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता था। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बार इसी स्टेज पर मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, लेकिन अब इसे तोड़ दिया गया है। आपको बताते चले कि तोड़ने के लिए नगर निगम से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, पर वह भी नहीं ली गई है और तोड़ने के कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। मोरहाबादी मैदान के स्टेज को तोड़ने पर जेएलकेएम पार्टी के सचिव और डुमरी विधायक के दाहिना हाथ माने जाने वाले मोतीलाल महतो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे समझ आती है, ग्राउंड का स्टेज तोड़ने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि इसका निर्माण पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, इसलिए हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि इसी के पास में ही बापू वाटिका है, जिसमें विभिन्न संगठनों के आंदोलनकारी अपनी मांगों के लेकर आंदोलन करने आते हैं और रात्रि या बारिश होने पर इसी स्टेज पर विश्राम करते थे या अपना डेरा डालते थे, जिसके कारण तोड़ा जा रहा है। अब इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार को आंदोलनकारियों से कितना डर है। और डर क्यों है? क्योंकि यह गलत कर रहे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रांची की पुलिस प्रशासन कह रही है कि इस स्टेज के होने से विधि व्यवस्था भंग होती थी। मोतीलाल महतो ने कहा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो विधानसभा भवन, हाई कोर्ट भवन और कांटा टोली फ्लावर जैसे अनेक कार्य का ढांचा पूर्ववर्ती सरकार ने तैयार किया था, क्या आप उसे भी तोड़ देंगे या हटा देंगे? साथ ही साथ मोतीलाल महतो ने यह भी कहा कि राजभवन के सामने भी आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो क्या आप राजभवन को भी हटा देंगे? नहीं ना। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में एक भी बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण तो हो पाया नहीं है, तो जो है कृपया करके उसे तो रहने दें। इतना निम्न स्तर की राजनीति ना करें, ये आपके लिए भी और राज्य के जनता के लिए भी अच्छा होगा। अब आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या राज्य के किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण में जनता की गाड़ी कमाई नहीं लगती है, और लगती है तो इसे बिना किसी कारण के क्यों तोड़ दिया जाता है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।